नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर चल रही जो भी खबर है वो न्यूज़ 18 बहुत ही प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहा है। टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हुई, उसकी जानकारी हमने आपको दी। कैसे इस पूरे पेपर लीक कांड को पूरा किया गया, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर बारकोड तक की पूरी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि खुद बीपीएससी के अधिकारी भी इस पूरे पेपर लीक कांड में शामिल है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित। शुक्रिया सुभी और सभी दर्शकों का हम भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बताते चले सुभी कि अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है यूयू के हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर है जो दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम और आप जब बात कर रहे थे पिछली दफा तो न्यूज 18 ने ही इस खबर को दिया था और हम और आपने ही डिस्कस करते हुए बताया था दर्शकों को कि बिना बारकोड के ये प्रश्न पत्र जो है लीक किया गया है और कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से ही ये प्रश्न पत्र लीक किया गया है। तो उस खबर पे भी मोहर लगी और आज जो खबर हमें सोर्सेस के माध्यम से मिली है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां पे जब ये क्वेश्चन पेपर गया था तो जो कोड था, पिन कोड था, जो पेन ड्राइव का उसका कोड जो है वो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं जो इस पूरे नेक्सस में मिले हुए हैं, इस षड्यंत्र में मिले हुए हैं, उनके द्वारा इन सेटर्स को उपलब्ध कराया गया था वो पिन कोड पेन ड्राइव का। और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके जो बिना बारकोड का क्वेश्चन पेपर जो है वो हासिल किया गया और उसे फिर सॉल्व किया गया। सॉल्व कर करके हजारीबाग के उस सेंटर पे पहुंचाया गया जहां पे प्रोजेक्टर के जरिए जो है सुबह इस पूरे क्वेश्चन पेपर को रटाया जा रहा था। जो कैंडिडेट थे तकरीबन लगभग 250 से ऊपर यानी 300 के करीब जो अभ्यर्थी थे जिसमें से स्टेट सेटर भी मौजूद थे वहां पे, उन लोगों तक पहुंचाया गया और फिर ये क्वेश्चन को रटाया जा रहा था। ये कोशिश की जा रही थी कि सभी को उत्तीर्ण कराया जाए और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से अभी जो खुलासा किया है 3 अभियुक्त जो हैं वो रिमांड पे हैं। विशाल चौधरी जो हैं वो रिमांड पे हैं, विक्की है जी। रिमांड पे और अभिषेक है रिमांड पे। तो इन लोगों ने ही ये खुलासा किया है कि प्रत्येक वाक़ई अमित, प्रत्याशी से जो अगर है। हम 3 लोगों की बात करें, तो ये सभी अलग-अलग स्टेट से भी हैं, अलग-अलग राज्यों से भी हैं और कहा जा रहा है ख़ासकर कि अन्य राज्यों की भी संलिप्तता इसमें नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें और भी अन्य जगहों से इसका कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो उस कनेक्शन के बारे में अगर आप थोड़ी डिटेल जानकारी दें, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ये परीक्षा ली गई थी, तो ये कनेक्शन दूसरे राज्यों से कैसे? देखिए सुबह सबसे बड़ी बात है और गौर करने वाली बात है कि ये खुलासा जो है वो कोई एसआईटी के अधिकारी ने नहीं की है बल्कि जो पूछताछ हुई है और उसमें ये तीनों अभियुक्त जो हैं जिसे 48 घंटे के रिमांड पर ले रखा है यूयू ने, उन्होंने इस हुँ, बात का खुलासा किया है कि यह जो पेपर लीक कांड है इसके तार यूपी से जुड़े हुए हैं। यूपी का इलाहाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, हुँ, वहां पे ये तार जुड़े हुए हैं और वहां से भी कई एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहां के सेंटर संचालक जो है उनकी भी संलिप्तता इसमें जो है वो सामने है। किस रूप में है अभी ये अनुसंधान का विषय है लेकिन इस बात का खुलासा खुद जो है वो इन तीनों अभियुक्तों ने किया है जिससे लगातार रिमांड पर लेकर करके आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पूछताछ कर हुँ। रही है। एसआईटी जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है लेकिन एक टीम जो है वो इन तीनों से अलग अलग पहले पूछताछ की और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किया गया। जो सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है सुबह, जिसके बारे में हमने पिछली दफा भी हम दोनों जब बात कर रहे थे अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उस दौरान भी हमने बताया था कि ये तार जो है यूपी से भी जुड़े हुए हैं, झारखंड से है, बंगाल से है, तो और बिहार तो है ही चूंकि यहीं से ये परीक्षा जो है कंडक्ट किया गया था। तो जी। 4 ऐसे राज्य है जहां से इसके तार जुड़े हुए हैं और उन चारों राज्यों के बीच जो है वो कैसे साठगांठ बनी, कैसे जो है सेटर्स जो है सेंटर संचालक हों या फिर यानी कि सेटर्स अमित, हम जो। ये समझे कि पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया और पहले से ही इसकी प्लानिंग जायज़ है कि चल रही होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने दर्शकों को पहले भी दी है कि आगे की जो परीक्षा ली जानी थी उच्च माध्यमिक की, उसे भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस पेपर लीक कांड को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। एक टोल फ्री नंबर की जानकारी अपने दर्शकों को हमने हमें दी थी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चैनल पर अभी से थोड़ी देर पहले ही 10 बजे के बुलेटिन में। तो उस टोल फ्री नंबर के बारे में भी हमारे दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दें, ईमेल आईडी के बारे में बताएं कि वो क्या है, क्यों जारी किया गया है यूयू की तरफ से।
देखिए सुबी वो जो टोल फ्री नंबर है और जो ईमेल आईडी है, उसके संदर्भ में बस इतना ही हम अभी कहना चाहेंगे कि वो उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए दर्शकों को, अगर अभ्यर्थियों को जानकारी चाहिए तो वो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है वो ज़रूर देखें और वहाँ पे ये नंबर पब्लिश किए गए हैं, ईमेल आईडी पब्लिश किए गए हैं और ये ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर जो है, आपको याद होगा, स्मरण होगा सुबी कि इससे पहले भी जब बिहार में बिहार पुलिस पेपर लीक हुआ था, परीक्षा में जो धांधली हुई थी, उस दौरान भी ये नंबर, टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जारी किए गए थे और उसमें काफी हद तक सफलता जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी। उस जी, पर काफी कॉल आए यानी थे, कि काफी बहुत गुप्त मददगार सूचनाएं आई साबित थी, होती है तो वो जिन लोगों के मददगार, पास जी भी। बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, ये काफी मददगार साबित हुई थी और यही वजह है कि इस बार भी इसी आशय के साथ आर्थिक अपराध इकाई ने ये टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जो है वो जारी किया है। इस बाबत हमारी बात हुई आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं, उनसे बात हुई और एडीजी दोनों से ही बात हुई है, नैयर हसनैन खान है और हुँ, जो डीआईजी हैं उन दोनों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसी आशय के साथ ये टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जारी किए गए हैं जिस पर अधिक से अधिक जो लोग हैं वो सूचनाएं दे सकते हैं और उन्हें गुप्त रखा जाएगा, कहीं से भी इसको लीक नहीं किया जाएगा और इसके आधार पर आगे भी जो सफलताएं हैं, जो कार्रवाइयां हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है टीआरआई 3 पेपर लीक कांड जो है उसमें कार्रवाई को लेकर के पूरे तौर पे एक्टिव है और आगे भी ये कार्रवाई हमें सुनिश्चित की सबसे जाती बड़ा रहे। सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि कार्रवाई तो लगातार होगी, ज़ाहिर-सी बात है इतने लोगों को हिरासत में लिया गया है, जाँच-पड़ताल की जा रही है और सघन जाँच पड़ताल चल रही है ताकि पूरे कांड का खुलासा बेहतरीन ढंग से हो पाए। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो पूरी कड़ी मेहनत के साथ इस परीक्षा को उन्होंने लिखा था और ये आशा थी कि रिज़ल्ट मिलेगा तो हमें नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन एक तो पहली परीक्षा रद्द कर दी गई और अब प्राइमरी की परीक्षा रद्द हुई और अब देखिए उच्च माध्यमिक की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। यहाँ पर सवाल उन अभ्यर्थियों के ज़हन में सबसे पहले यही उठ रहा होगा कि अब परीक्षा कब ली जाएगी? क्या इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है आपके पास? देखिए जो परीक्षा जो है उसके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो तिथि निर्धारित करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे सही बात आपने कही कि जो अभ्यर्थी लगातार कड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं कि वो एक नौकरी पाए और इसके लिए जो जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करने के बाद अपने हुँ, डे टू डे रूटीन से समय एक्स्ट्रा निकाल करके वो लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटे होते हैं, तो उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होता ही है। ऐसे जो सेटर्स हैं, ऐसे परीक्षा लीक करने वाले जो लोग हैं, इनके कारण उन्हें भी फजीहत का सामना करना पड़ता है, उनके भविष्य भी जो वाक़ई। है अंधकार में आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है और वहाँ पेपर लीक हो जाती है और परीक्षा रद्द हो जाती है, तो उनका हुँ, भविष्य जो है वो चौपट हो जाता है और वो आगे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक बड़ा मसला है और इस मसले को देखना चाहिए, राज्य सरकार को, बीपीएससी को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिसके अधिकारी ही इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, वो कहाँ से न्याय कर पाएँगे, वो कहाँ से इन बातों को ध्यान रख पाएँगे और अमित इसी वजह बार-बार से आर्थिक अपराध पारदर्शिता की इकाई जो बात है। की जाती है, बार-बार ये कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ हम परीक्षा लेंगे, कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, लेकिन बावजूद उसके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है या तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है और उसके बाद छात्रों का भविष्य अधर में रह जाता है। एक सवाल ये भी है अमित कि जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों ने तैयारियाँ की, परीक्षा दी, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये भी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव भी बाधा बने और इस परीक्षा को और आगे भी टाल दिया जाए। अभी बीच में होली का त्योहार भी आने वाला है, कुछ ही दिन बाद चुनावी मौसम चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि ये आशय जो है वो बनती ही है और कहीं न कहीं जो अभी अनुसंधान चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आर्थिक अपराध इकाई के एसआईटी का जो दायरा है, वो बीपीएससी के उन अधिकारियों तक पहुँचेगा। अगर वो हुँ, रडार पे हैं, तो अगर वो जद में आते हैं, अभी रडार पे हैं, अगर जद में आते हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अनुसंधान के कारण जो है बीपीएससी जो है वहाँ पे भी जाँच का आँच पहुँचेगा और हो सके तो परीक्षा की तिथि जो है वो आगे आगे आने वाले दिनों में और लंबी टले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक अहम जानकारी हम सुबह देना चाहेंगे आपके माध्यम से और ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि टीआरआई 2 में भी जो है वो धांधली की जो संभावनाएं जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने महसूस की
की है। और इसको देखते हुए जो इनपुट मिले हैं आर्थिक अपराधिकारी को कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये वो जिले हैं जहां से अभ्यर्थी जो है उन्हें आड़ा में लाया गया था। और जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया था हजारीबाग में, उस तरह के ही सेंटर जो है वो आड़ा में बनाए गए थे। और वहां पे भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर के प्रश्न पत्र रटाए गए थे। हालांकि अब वो परीक्षा जो है पूर्ण हो चुकी है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। तो अब आर्थिक अपराध इकाई जो है इस दिशा में कितने हद तक आगे कदम बढ़ाती है और जो सूचना है, इनपुट जो है उसे कितने मजबूती के साथ खंगालती है, ये सबसे अहम बात होगी। और बड़ी खबर जो है वो दर्शकों को हम सुविधा दे रहे हैं कि TRI-2 में के पर भी जो है वो धांधली की आंच जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है और उसको खंगालने की कोशिश जो है आर्थिक अपराध इकाई करने वाली है। वाक़ई अमित, लेकिन ये बहुत ही निराशा की बात है। हम ये खबर भले ही अपने दर्शकों को तक पहुँचाएँ और जो भी अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उन तक पहुँचाएँ, लेकिन बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही निराशा के साथ ये खबर हमें आपको बतानी पड़ती है कि इस तरह की घटनाएँ बार-बार हो जाती है और एक बार नहीं बल्कि कई बार होती है। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही वृहद स्तर पर इसकी जाँच की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये मन में निराशा ना होगी। परीक्षा देने से क्या फ़ायदा? परीक्षा का तो पेपर ही पहले लीक हो जाता है, रिज़ल्ट ही ठीक से नहीं आता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दोबारा देना चाहते हैं, उनकी परीक्षा जल्द से जल्द ली जाए। इस पूरी खबर को लेकर लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, हमारे संवाददाता अमित लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को ज़रूर फॉलो कीजिए, हमें ज़रूर सुनिए ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी को शुभ रात्रि। आपको भी धन्यवाद सुभी, शुभ रात्रि। जी।